नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 24 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। तो बात आती है, अनुच्छेद 24 क्या है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खतरनाक जगहों पर काम करने से उनको अनुच्छेद 24 रोकता है, प्रतिबंधित करता है। तो इसे हम पूरी विस्तार के साथ देखते हैं और समझते हैं। सरल व्याख्या अगर हम देखें तो अनुच्छेद 24 कहता है, क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खतरनाक कामकाज में नियोजित नहीं किया जाएगा। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको किसी भी कारखाने या खतरनाक जगहों पर काम करने से उनको रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। अगर इसे आसान भाषा में और समझे तो देखते हैं इसको हम। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से, अगर कोई बच्चा 14 साल का है या उससे कम उम्र का है, अगर वह कंपनी में काम करता है, खतरनाक जगहों पर वह काम करता है, तो उसे सरकार काम करने से रोकती है, उसको प्रतिबंधित करती है। आगे देखते हैं। किसी फैक्ट्री, खान या खतरनाक जगहों पर, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी खतरनाक जगहों पर, जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री हो गई या फिर सिगरेट की फैक्ट्री हो गई, ऐसे जगहों पर काम करने से रोका जाता है। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के हैं या फिर 14 वर्ष के हैं। इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। मजदूरी, श्रम करवाना कानून निषेध है, या फिर आप मजदूरी कराते हैं या कहीं श्रम कराते हैं। मजदूरी और श्रम दोनों एक ही हैं वैसे तो। अगर आप किसी बच्चे के साथ आप मजदूरी कराते हैं, श्रम कराते हैं, तो यह भी कानून की नज़र में यह गलत है। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप देखते हैं। और यह अनुच्छेद बच्चों को शोषण और खतरों से बचाने के लिए संविधान में जोड़ा गया है। यह जो अनुच्छेद 24 है, इसे बच्चों को शोषण और खतरनाक जगहों से काम करने से रोकने के लिए संविधान में इसे जोड़ा गया है। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण अगर देखें तो औद्योगिक क्रांति के समय, जब उद्योगों का विकास हो रहा था, जब बड़ी बड़ी कंपनियां बैठ रही थी, उस समय फैक्ट्रियों में बच्चों से लंबी शिफ्ट में काम कराया जाता था। जब शुरू शुरू में देखेंगे तो 1600 1700 के आसपास औद्योगिकरण का वो समय था। वो बहुत सारे कंपनियां बैठ रही थी, कारखाने बैठ रहे थे बड़े बड़े। उस समय बच्चों को काम में लगाया जाता था, काम कराया जाता था। और लंबे शिफ्ट, जैसे कि 16 घंटा 18 घंटा लोगों से काम कराया जाता था। लेकिन इसे इस समय घटा दिया गया है, और जो भी छोटे बच्चे हैं उनको काम करने से रोकने के लिए अनुच्छेद 24 संविधान में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं।
ब्रिटिश शासन में भी चूना, कोयला खान, जूट मिलों में बच्चों को खतरनाक हालतों में काम कराया जाता था। जब ब्रिटिश हर जगह राज कर रहे थे, उनका हर जगह कंपनियां बैठी हुई थीं। वो लोग बच्चों को काम करने के लिए अपनी कंपनियों में रखते थे। उनको खतरनाक जगहों पर काम कराते थे। जैसे आप देख सकते हैं, चूना हो गया, कोयला की खान। कोयला जहाँ पर खुदाई होती है, उसमें बच्चों को शामिल किया जाता था। चूना जिससे निकाला जाता है, वहाँ भी काम में कराया जाता था। और जूट मिलों में बच्चों को खतरनाक हालतों में काम कराया जाता था। लेकिन यह इस समय कानून की नज़र में गलत है। तो इतना देख समझ गए होंगे आप। दूसरा देखते हैं, संविधान सभा में चर्चा। जब जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा बैठी हुई थी, उस समय लोगों ने इस पर विचार किया। तो उनका क्या सुझाव था, देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, क्योंकि अंबेडकर इसको भली भांति समझते थे, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके मोहल्लों में के लोग काम करने के लिए जाते थे। जिस समय बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लेकिन वो उस समय काम करने के लिए जाते थे कारखानों में। उस समय भीमराव अंबेडकर पढ़ रहे थे और यह उनको साफ साफ चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो जब संविधान सभा में बात हुई तो उन्होंने अपनी बातें संविधान सभा के सामने वो रखे। वो क्या रखे, देखते हैं उसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, बालक राष्ट्र का भविष्य है। जो भी छोटे बच्चे हैं, वह देश के वो भविष्य होते हैं। क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो वह सोचने समझने की शक्ति उनकी काफ़ी बेहतर होती है। जब सोचने समझने की शक्ति बेहतर होती है तो वह सही निर्णय ले पाते हैं, सही और गलत में फर्क कर पाते हैं। आगे देखते हैं। इनका बचपन शिक्षा और संस्कार में बीते। अम्बेडकर कहते हैं कि जो भी छोटे बच्चे हैं, उनका जो बचपन है वह शिक्षा और संस्कार में बीते। क्योंकि बच्चे जब शिक्षित होते हैं, उनके पास संस्कार होता है, तो वह एक बेहतर जीवन की जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाते हैं, दिखा पाते हैं और समाज के सामने एक नया उदाहरण बन पाते हैं। आगे देखते हैं। ना कि फैक्ट्री की आग में। भीमराव अम्बेडकर कहना चाहते हैं साफ साफ कि बच्चे होते हैं वह देश के भविष्य होते हैं। उन्हें शिक्षा और संस्कार को सीखने की आवश्यकता है, न कि छोटी उम्र में ही कंपनी कारखाने में काम करने के है। क्योंकि जब बच्चे कंपनी और कारखाने में काम करते हैं तो वह शिक्षा से वह वंचित रह जाते हैं। जब शिक्षा से वह वंचित रहते हैं तो उनको सोचने, समझने, सही निर्णय लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है और अपने भविष्य को अंधकार में झोंक देते हैं। तो वह इसे निकलने के लिए बात कर रहे हैं कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। तीसरी बात आती है
आईएलओ एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। आईएलओ एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो पूरे विश्व भर में काम करती है। जो भी मजदूर हैं, जो भी देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। आईएलओ एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में काम करने वाले लोगों को, जो भी आईएलओ एक संस्था है जो कि पूरे विश्व भर में काम करती है, कि जो भी मजदूर हैं जिनके साथ अच्छा रूप से देख सकते हैं आप, दुनिया भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, क्योंकि जो मजदूर होते हैं उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे क्या, अच्छा वेतन मिलना चाहिए उनको। जितना मजदूर काम कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। सुरक्षित माहौल हो, जहाँ पर वह काम कर रहे हैं वह जगह काम करने के लिए लायक हो, वरना खतरनाक काम से उन्हें रोका जाए, क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए एक माहौल मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। जबरन श्रम या बाल श्रम से बचाया जाए। यह संस्था है, यह बताती है कि जो भी मजदूर हैं जिनके साथ जबरन काम कराया जाता है, जो कि दबाव में लोग काम कराते हैं, उनसे मजदूरों को यह रोकती है, रक्षा करती है। तो इतना आप समझ गए होंगे।